हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मंथ स्टडी रूटीन टू क्लियर योर अपकमिंग दिसंबर सीएस एग्जाम्स। सो गाइस, आज का वीडियो इज गोइंग टू बी कंप्लीट रोड मैप फॉर योर अपकमिंग दिसंबर सीएस एग्जाम्स, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपका डेली बेसिस पे स्टडी स्केड्यूल क्या होना चाहिए, वीकली बेसिस पे क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, कैसे पढ़ाई शुरू करनी है, कब तक पढ़ाई खत्म करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी, एंड व्हाट नॉट। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बताऊं कि डेली बेसिस पे आपका दिन कैसा दिखना चाहिए अगर आपको सीएस एग्जाम्स क्लियर करनी है दिसंबर में। देखो, मुझे नहीं पता कि आपका डेली बेसिस पे दिन का स्केड्यूल क्या होता है या कैसा दिखता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मुझे आइडिया आए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो पूरे दिन में। अगर मैं आपको बताऊं एक आइडियल स्टडी स्केड्यूल डेली क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले डेफिनेटली आप लोग लेक्चर्स तो देख ही रहे होगे। अभी तो शुरू कर ही दिया होगा आप लोगों ने लेक्चर्स देखना, क्योंकि दिसंबर में आपका अटेम्प्ट है। चाहे आप एक ग्रुप दो या चाहे आप 2 ग्रुप दो, पढ़ाई अभी से शुरू करनी ही है आपको। तो अगर अभी आप लेक्चर्स देख रहे हो, मैं तो सजेस्ट करूंगी लाइव लेक्चर्स देखो, वो बढ़िया होता है। और अगर रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो इट्स अप टू यू, बट मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल रही हूँ, उसमें सारा कुछ मैंने बताया हुआ है कि लेक्चर्स देखते टाइम पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, और आप जो टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो, फोकस नहीं लगता, वो सारी चीजें कैसे गायब कर सकते हो, इस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखते टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो पे जा सकते हो। सो लेक्चर्स तो आप देख रहे हो, बट डेली बेसिस पे भी आपको और क्या करना है। लेक्चर्स देखने के बाद सबसे पहला चीज, उस लेक्चर को रिवाइज करना है। सेकेंड चीज, जो भी आपको होमवर्क दिया गया है डेली बेसिस पे, उसको कंप्लीट करना है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नहीं करते, आपको कमेंट में बताना आप करते हो कि नहीं करते हो, ये मॉड्यूल रीडिंग। जो भी कॉन्सेप्ट आज आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है, लेक्चर में पढ़ाया गया है, वो कॉन्सेप्ट अपने मॉड्यूल से रीड कर लो उसी दिन। इससे क्या होगा, जब बाद में मॉड्यूल ओपन होगा लास्ट के 2-3 महीने में, आप देखोगे अरे मॉड्यूल तो पूरा रीड है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। एक एक पेज पढ़ते जाओगे ना मॉड्यूल का, पूरा मॉड्यूल पढ़ के हो जाएगा और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। इसलिए डेली बेसिस पे गाइस मॉड्यूल रीडिंग की हैबिट प्लीज इनकॉर्पोरेट करो। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा मॉड्यूल कंप्लीट करने में, और आपका मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लैंग्वेज भी सीख जाओगे। जिस बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है ना कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं जम रहा, मुझे लॉ लैंग्वेज नहीं समझ रही, मुझे लिखने नहीं आ रहा, सारी चीजें मॉड्यूल रीडिंग से सॉल्व हो जाएगी। सो डेली बेसिस पे क्या करना है, लेक्चर्स देखो, जो आपके क्लासेस के नोट्स होंगे उससे रिवीजन करो, प्लस जो भी होमवर्क या टारगेट आपको दिया गया आपके प्रोफेसर के थ्रू वो कंप्लीट करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मॉड्यूल को रीड करो जो भी कॉन्सेप्ट आज आपने पढ़ा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकली बेसिस। वीकली मतलब सैटरडेज और संडेज। मैं हमेशा अपने जो भी स्टूडेंट्स है उनको ये बोलती हूँ कि सैटरडेज और संडेज को इतने लेक्चर्स पे मत ध्यान दो, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स लेक्चर्स करोगे, पढ़ाई होगी नहीं, फिर एंड मोमेंट में बोलोगे मुझे कुछ याद ही नहीं है। ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए सैटरडेज और संडेज को क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो लेक्चर्स पे इतना फोकस नहीं करना। सैटरडे संडेज को आप क्या करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ गाइस, राइटिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल एग्जाम्स। अगर आप एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट कितना भी समझ लो बट लिख नहीं रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो वीकली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, और इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर सॉल्व करोगे। अब आप लोग पूछोगे हमारा तो लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हुआ, पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ गूगल पे आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स डालो, क्वेश्चन के सामने आंसर भी आता है, वही आंसर पढ़ो। इससे क्या हो रहा है, आप स्टार्टिंग से आईसीएसआई का माइंडसेट समझ रहे हो कि आईसीएसआई किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का आंसर एक्सपेक्ट करता है। ये सारी चीजें आप वीकली बेसिस पे करोगे, और जब गाइडलाइन आंसर्स पढ़ रहे हो उसी में से कोई एक क्वेश्चन उठा के राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लोगे। चाहिए तो देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। नाउ गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताती हूँ। अब भी लेक्चर्स देखो, आप पास्ट पेपर सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, जो करना है करो, बट सेट अ डेडलाइन। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 15 अक्टूबर तक आपका क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए। एंड ऑफ डिस्कशन तब तक हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मिनिमम 2 महीने 2 ग्रुप के लिए तो आपके हाथ में होना चाहिए फॉर सेल्फ स्टडी। और अगर आप एक ही ग्रुप देते हो तो 15 नवंबर तक आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ना ये डेडलाइन प्लीज आप याद रखो। चाहिए तो अपने प्रोफेसर से कम्युनिकेट करो कि क्या इस टाइम तक हमारा पोर्शन एटलीस्ट 90% पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 ग्रुप दे रहे हो तो 15 अक्टूबर,
ए ग्रुप दे रहे हो तो 15 नवंबर, क्योंकि 20 दिसंबर से आपकी एग्जाम्स होने वाली है। एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस मत भूल जाना गाइस, क्योंकि जब आप ये पोर्शन देखोगे शायद आपको डाउट आएगा मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा भी कि नहीं। ऐसा डाउट नहीं करना है, सब कुछ होगा आपसे, सब कुछ कर सकते हो यार। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को देखी हूँ जो सीएस बन के निकले, जो अपने स्कूल में मुश्किल से पास होते थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो गाइस आप भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बस खुद पे बहुत भरोसा रखो और कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बहुत पढ़ रहे हो जोश से, दूसरे दिन कुछ पढ़ाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। प्लस शायद स्टार्टिंग में आपको कुछ क्लैरिटी ना मिले कि कैसे पढ़ना है, कुछ समझना है, बट धीरे धीरे ट्रस्ट मी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक पजल है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे टाइम जाता है पजल अपने आप सॉल्व होने लगता है, प्रोवाइडेड आप अपना काम कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पास पेपर सॉल्व कर रहे हो। पजल अपने आप एंड में सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज का टेंशन मत लो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। सब कुछ समझ आ जाएगा, बस आप ग्राउंड में उतरो, गेम में घुस जाओ, पढ़ाई करो और कुछ मत सोचो अभी के लिए। काफी सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि यार पढ़ाई में क्या हम अपनी जान दे दे, हम अपना लाइफ ही इंजॉय ना करें, सिर्फ पढ़ते रहे पढ़ते रहे। तो मैं बस उनको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अभी नहीं सेक्रीफाइस करोगे ना तो आगे जाके तो आपको जरूर करना पड़ेगा। और बड़े उम्र में सेक्रीफाइस करने से अच्छा है आप अभी यंग हो, अभी कर लो ताकि आप आगे की लाइफ अच्छे से जी सको। तो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्रीफाइस, बट ये आप अपनी आगे की लाइफ सिक्योर कर सको, अच्छे से जी सको, उसलिए अभी आपको मेहनत करनी है। सो यस गाइस दैट्स इट। अगर मैं समराइज कर दूं इस वीडियो को, तो डेली बेसिस पे मैंने आपको टारगेट्स दिए हुए कि आपको रिवीजन करना है, होमवर्क करना है, मॉड्यूल रीडिंग करनी है। वीकली बेसिस पे मैंने आपको बताया हुआ है कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और 5 पेपर सॉल्व करने हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि डेडलाइन आपकी 15 अक्टूबर, अगर 2 ग्रुप दे रहे हो 15 नवंबर अगर ए ग्रुप दे रहे हो, पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लस मैं और आगे ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगी, बट अभी के लिए आपको इसी को फॉलो करना है। सेल्फ स्टडी कैसे करनी है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।